जो क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत हार्ड लगते हैं, we'll be covering all those off and those which are covering much marks also, ठीक है? जैसे कि न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, ह्यूमन ब्रेन, many more, अभी तो और बहुत सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, ब्रेन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, हार्ट है, ठीक है? उसमें से जितने जितने इंपॉर्टेंट अभी कवर हो सकते हैं हम अभी मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक से, ह्यूमन ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, सभी को पता है हमारा ब्रेन दो टाइप के फंक्शंस करता है, बट डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करोगे तो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को लिखने के लिए क्या क्या लिखना है वो भी बताया था, ठीक है? उसके अलावा ड्राइंग भी सिखाई थी, इजी कैसे करनी है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं ड्राइंग को भी और फंक्शंस को भी, और लिखना कैसे है वो भी, ठीक है? सबसे पहले ड्राइंग में मैंने बोला था पार्ट बाय पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। एक इस तरीके का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करना है, इस तरीके का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट इसी के नीचे इससे मैच करता हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ जरा सा हल्का सा एक बल्ब दे देना, ठीक है उसको। अब जब इसको कवर करना है, इस पूरी असेंबली को जितना तुमने बनाया इसको कवर करना है, इसमें आगे दो और बल्ब बनाने हैं, पीछे एक बल्ब बनाना है, ऐसा याद रखने बनाना है बड़े, पीछे एक बल्ब बनाना है और आगे ऐसे दो बल्ब बनाना है। ये हमारे लिए पिट्यूटरी बन गया, क्या बन गया? पिट्यूटरी। और ये जो इतनी बड़ी सी गैप बन गई, हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड हो गई, क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद यहाँ से जो शेप है वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, किसी को चाहिए तो यहाँ पे एक कर्व रख के भी ऐसा बना सकता है, और नहीं तो खाली नॉर्मली भी बनाओ तो चलेगा, ये कर्व कंपलसरी नहीं है, ठीक है? इसके अंदर इस तरीके से एक और छोटी सी लेयर बना देगा, ठीक है ना? उसके अंदर मैंने बताया था वैसे जिगजैग सिंबल्स बना दो, बहुत हाई-फाई डेफिनेशन वाली ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये अच्छी खासी दिखेगी, आपकी ड्राइंग इतनी भी गंदी नहीं दिखेगी। जीएससी वालों के लिए खास करके, सीबीएसई वालों को तो ऑलमोस्ट ब्रेन बना के ही देते हैं, उनको सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना होता है, लेबलिंग करनी। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी पोर्शन हम खाली रखते हैं हर बार, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा ड्राइंग करना होता है, यहाँ पे आपको ट्री टाइप ड्राइंग करना होता है। ब्रोकोली देखिए ना, गोभी ब्रोकोली, ठीक है? कॉलीफ्लावर का बात, बड़ी अच्छी वाली प्रोटीन वाली, ठीक है? तो उसके लिए आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ एक, ठीक है? ये ड्राइंग सीख लो अच्छे से। ये यहाँ से दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाओ, यहाँ से तीसरी स्ट्रेट लाइन बनाओ, इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। अब इसके अंदर इस तरीके से स्क्रैच कर दो, थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है उसके अंदर, ऐसा करने से उसके अंदर थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। आगे अब देखो इसके ऊपर आप ऐसे छोटे से ऐसे गोभी जैसे गोल गोल राउंड बना दो, ऐसे 3 बनाना है। 3 बनाने के बाद वापस इसको डबल करना है, लेकिन आधे में से स्टार्ट करना है। ये 3D जैसा शेडिंग वाला इफेक्ट देता है, इसको इस तरीके से बना दें, इसको फिर इस तरीके से आप शेड कर लो अपनी पेंसिल से, यू विल शेड इट लाइक दिस। क्लियर है ये सभी को? देखो अभी काफी रियलिस्टिक जैसी फील आ रही है इसकी, उसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? और ये जो सबसे बड़ा बिग पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रम। और बाकी की जितनी भी चीजें हैं एक एक करके सारी की सारी लेबलिंग कर लेंगे। और पहले आप लोग ये समझ लो कि ये जो मिडल वाला एकदम छोटा सा पार्ट इधर बीच में आपको दिख रहा है, उसी को बोलते हैं मिड ब्रेन, जिसका इकलौता एक ही काम होता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्टेड रखना है। हिंड ब्रेन बोलो, हाइंड ब्रेन बोलो, इट्स वन एंड सेम। फर्दर प्रोनाउंसिएशन हाइंड ब्रेन अच्छा लगता है, नॉट हिंड ब्रेन, ठीक है? मेजरली जितने भी सारे वॉलेंटरी फंक्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंटरी फंक्शंस? द फंक्शन दैट आर इन योर कंट्रोल। जैसे अभी इस क्लास में तमीज से बैठे रहना, दैट इज अंडर योर कंट्रोल, अगर ये है तो, और वो भी वर्किंग पोजीशन में। अनयूज्ड है, बेचना ही है आगे जाके तो बात अलग है, ठीक है? जो मुस्कुरा रहे हैं वो समझ गए, ठीक है? अब इसी तरीके से जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस है, सर इनवॉलेंटरी यानी ऐसे कुछ फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, ये सब आपके गैर मुताबिक नहीं चलेगा। मैं भी कुछ खाऊं और बोलूं फटाफट अभी डाइजेस्ट हो जाए, मुझे दूसरा खाना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तुम अभी इसको ऐसा बोलो भाई 2 मिनट बंद हो जाना, बहुत तक कर लिया, निकल जाएंगे, ऐसा बोलना भी नहीं है और होगा भी नहीं बोलने से, ठीक है? सो अब इसकी लेबलिंग की बात करते हैं। तो इसकी लेबलिंग करने से पहले आपको पता चल गया होगा कि ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, एंड मेजर थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन। इसके बहुत कम फंक्शंस हैं। इसके मिड ब्रेन, इसका इकलौता एक ही मेन फंक्शन है,
टू कनेक्ट योर फोर ब्रेन विथ योर हाइंड ब्रेन। तो तीसरा पार्ट बाय डिफॉल्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मैं कोई चीज दोहराना नहीं चाहता, इसलिए यही साइलेंस मेंटेन करना, खाली आंसर देने हैं तो ही मुंह खोलना, वरना सिर्फ चुपचाप सुनना। नाउ लेबलिंग की बात कर लेते हैं फटाफट। इसके अंदर हम लोग अलग अलग कलर से अलग अलग चीजें लेबल कर लेते होते हैं। सेरेबेलम, सेरेब्रम, एंड इधर लिखेंगे हम सेरेबेलम, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे जिस बच्चों को याद नहीं रहता जस्ट फॉर दैट, जहाँ पे ये पूरा पार्ट ऐसे टच हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ टच हो रहा है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में उसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिया भी नहीं है इसका, पर आपको लिखना है, अच्छी इंप्रेशन पड़ती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके हल्का सा ऊपर से आप लिख सकते हो एक और लेबलिंग करके पॉन्स। पॉन्स, ये जो इतनी मोटी सी हड्डी टाइप आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड स्पेलिंग सही है? अरे तो मैथ्स वाला कॉर्ड है ये, तो CORD होता है। बराबर है कि नहीं है? अबे बराबर है कि नहीं है? पढ़े लिखे गवार। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के बाद यहाँ पे ये जो आपको दो लोब्स बनवाए थे, जो दो बल्ब बनवाए थे, these are pituitary glands, these are pituitary glands। अब इस तरीके से यहाँ पे ऊपर और नीचे आप एक एक पार्ट को, ऑर्गन को मतलब नेम कर सकते हो, इसको और इसको अलग अलग कर सकते हो, या चाहो तो इसको और इधर ही कर दो। वो इतना डीपली जाके कोई देख नहीं रहा है। इनको बोलते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? ये बात याद रखिए, जहां पे भी लेबल करो थैलेमस ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हाइपो का मतलब ही होता है बिलो। क्या होता है? बिलो। तो सपोज मैं इधर कहीं पे मार्क करता हूँ, इधर कहीं पे मार्क करता हूँ, अच्छा नहीं थोड़ा डायग्राम बीचों बीच हो जा रहा है, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं थैलेमस। क्या लिख रहे हैं? थैलेमस। तो बस एग्जैक्टली उसके थोड़ा सा नीचे ही दिखा दो आप। क्या दिखा दो? हाइपोथैलेमस। क्या दिखा दोगे? हाइपोथैलेमस। अब देखो, ये जो सेरेब्रम है, ये जनरली फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ये जो पार्ट्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम, ये सब हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, और ये जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट्स है। एक्चुअली ये पार्ट्स किसी भी एक पार्ट में फॉल करते ही नहीं है। जितनी रेफरेंस बुक, जितना विकिपीडिया, जितनी बुक्स आप अलग अलग रेफर करोगे, उसमें सब आपको अलग अलग के पार्ट दिखेंगे। इसलिए मैं प्रेफर ऐसा करता हूँ कि हम किसी को किसी की कैटेगरी में फॉल ना करवाएं, ठीक है। बेकार में अपने उसके लिए मार्क्स ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि चेकर अपनी तरीके से देख के रखेगा, आप अपनी तरीके से लिखेंगे, बेटर है हम उसको ऐसे कंबाइंड ही छोड़ देते हैं। बोल બધા બ્રેનના પાર્ટ્સ છે, નાના પાર્ટ્સ લેબલિંગમાં નથી, આને આવી રીતે લેબલ કરી શકાય है। अब कभी भी मैंने तुम्हें बोला है, ब्रेन को डायरेक्टली लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। ब्रेन के लिए पहले हम लोग जैसे अरे हाँ, चलो ब्रेन के अंदर कोई भी चीज हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक हार्ड बोनी बॉक्स के अंदर प्रिजर्व होता है। किसमें प्रिजर्व होता है? आई गेस सभी को इतना पता है, हमने स्टार्टिंग की थी ऐसे। ह्यूमन ब्रेन जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है? ये एक खोपड़ी में, ये वाला हार्ड स्कल में। तो इसके लिए आप दो तीन अलग अलग नाम दे सकते हो। फर्स्ट यू कैन कॉल इट एज हार्ड बोनी बॉक्स। व्हाट यू कैन कॉल इट एज? हार्ड बोनी बॉक्स, यानी कि बोनी यानी कि बोन से बना हुआ, या फिर आप उसको बुला सकते हो स्कल। क्या बुला सकते हो? और भी कुछ नाम है, किसको पता है? हाँ वेरी गुड, क्रेनियम। हाँ यही आता था देखो, पता? अच्छा तो एक क्वेश्चन देखो पूछ लूंगा, क्रेनियम होता है कि क्रेनम होता है? क्रेनियम होता है। क्या होता है? क्रेनियम, ठीक है। अब ये सब क्या है? तो के आउटर कवरिंग है।
क्या है? आउटर कवरिंग। अब इसके अंदर होती है 3 छोटी छोटी पतली सी हड्डियां, छोटी छोटी सी प्रोटेक्टिंग लेयर्स। किसी को उसका नाम पता है? सर वो भूल गए। उनको बोला जाता है मेनिंजेस। क्या बोलते हैं उसको? मीनिंग्स नहीं लिख के आना, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं उसको? अब इन मेनिंजेस के बीच में ऐसे 3 हड्डियां होती है समझ। अब उन 3 हड्डियों के बीच में ऐसा समझ लो, ये 3 मेनिंजेस के बीच में एक लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। क्या फ्लो कर रहा होता है? लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। उस लिक्विड का एक नाम है जो हमें बचाता है शॉक वगैरह से। शॉक यानी सपोज आपका कोई फ्रेंड ऐसे मस्ती करने के लिए टपली मार दे तो क्या दिमाग हिल जाता है? नहीं, वो कभी ऐसे बाइक से गिर जाते हैं तो भूल जाते हैं हम कौन है। हाँ, ब्रेन हेमरेज या बहुत हाई लेवल का हो जाता है तो बात अलग है, वरना छोटे मोटे रोड एक्सीडेंट या छोटी मोटी दिमाग की चोट से हम सारी चीजें भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, बट मूवी वगैरह देखते हो ना, मस्त ऐसे हीरो को पीछे से मार देते हैं तो उसको चक्कर आ जाता है। हाँ, तो ऐसा क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करते हैं कौन? ये लिक्विड्स। ये परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सर ऐसा आइडिया कहाँ से आया? जैसे कि आप 2 व्हीलर लेके जाते हो, आपने देखा है जैसे खड्डा आता है तो आपको सिर्फ हाथ तक खड्डा फील होता है, इधर शोल्डर तक लगता नहीं। उसका रीजन है, बाइक्स में आगे आपने देखा तो जंपर होते हैं, उस जंपर के अंदर आपको पता हो तो ऑयल भरा हुआ होता है। तो क्या होता है, जैसे ही जर्क आता है, खड्डा आता है तो एक पिस्टन पूरा ऑयल को कंप्रेस करता है और खड्डा जाते ही वापस आ जाता है। तो वो जो शॉक आपके शोल्डर्स तक लगने वाला था वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा ही सेम काम यहाँ ये लिक्विड करता है। जब भी कोई मारता है तो वो पूरा शॉक ये लिक्विड अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रिलीज कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? बोलो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसा बोलते हैं इसको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या करते हैं? तो क्या प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? उसके अलावा थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में। सर एक ह्यूमन ब्रेन का, एक पागल का नहीं, नॉर्मल बच्चे का, बूढ़े का नहीं, एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है, वेट अप्रॉक्स 1350 ग्राम्स। कितना? 1350 ग्राम। एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का ब्रेन कितना वजन रखता है? अब ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन प्लस ये जो आपको हड्डी दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों कलेक्टिवली एक ऑर्गन बनाते हैं नोन एज CNS। क्या बोलते हैं इसको? What does CNS stands for? Central Nervous System। और यही वो सिस्टम है जो हमारी इस पूरी इतनी बड़ी मैसिव बॉडी को चलाता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी चलती है। ना कौन सा पार्ट क्या काम करता है उसके लिए हम डिटेल में पीछे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है कि फोरब्रेन जो है, फोरब्रेन वो कुछ काम करता है जिसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी एक्शंस। और इसी तरीके से आपको कोई ऐसे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं कि मिड ब्रेन क्या करता है और हाइंड ब्रेन क्या करता है, दोनों को साथ में ही हम कवर करेंगे। मिड/हाइंड ब्रेन, ये दोनों मिलके, मिड/हाइंड ब्रेन ये दोनों मिलके इनवॉलेंटरी फंक्शंस करते हैं। कैसे फंक्शंस करते हैं? हाँ, लेकिन इनवॉलेंटरी में कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं इनके। इनवॉलेंटरी फंक्शंस को मैं पूरी तरीके से डिटेल में बोल के सुनाऊं ना तो उसका मतलब होता है लाइफ गिविंग इनवॉलेंटरी फंक्शंस। ये कैसे फंक्शंस करते हैं? लाइफ गिविंग इनवॉलेंटरी फंक्शंस। और साथ साथ थोड़े बहुत रिफ्लेक्सेस भी देख लेते हैं, रिफ्लेक्स पता है ना कि कोई आपको कब से गुदगुदी कर रहा हो और आपने बोला है भाई रेवा देने, भाई छोड़ना, नहीं करना 2-3 बार बोलते, चौथी बार कैसे अपने आप हाथ चल जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस। जैसे चींटी चल रही होती है, कैसे अपने आप ऐसे हो जाता है, भाई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। या तो सोचा भी नहीं था। हाँ, तो इमीडिएट एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। वॉलेंटरी एक्शंस ऐसी चीजें जो आप सोच समझ के करते हो।
सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का फोर ब्रेन, जिसके अंदर भी सबसे बड़ा पार्ट, फोर ब्रेन के अंदर भी सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका थिंकिंग, सोचना। यही चीज तो है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। आप लोगों में से कई अभी तक विकसित नहीं हुए पूरी तरीके से, पर ठीक है, बाकी यही चीज है जो आप लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ बकरे का खाने आता है बेचा और दूसरा क्लास में बैठ के टीचर होगा, बाकी ये सब समझ नहीं। ठीक है। दूसरा, कभी भी अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि ये क्या है, तो किसी के मन में ऐसा आया कि नहीं ये लैपटॉप है, नहीं ये कुत्ता है, नहीं ये गाड़ी है? नहीं आया ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से ये फीड है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क आता है मेमोरी। क्या आता है? मेमोरी। क्या आता है? उसके अलावा ये पार्ट एक बहुत अच्छी चीज ये भी करता है, इमोशंस। क्या कंट्रोल करता है? इमोशंस। उसी के साथ साथ ये कंट्रोल करता है कुछ फीलिंग्स को भी। इमोशंस और फीलिंग्स को एक जैसा ना समझे प्लीज। इमोशंस और फीलिंग्स को एक जैसा ना समझे, वो दोनों सेम नहीं होते। सर हम तो वैसे भी इंग्लिश में भी गए हैं, अभी वैलेंटाइन डे गया तो इमोशंस और फीलिंग्स से तो हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे ही बोर्ड एग्जाम भी है। ठीक है, इमोशंस के अंदर यू कैन काउंट समथिंग लाइक सैड, हैप्पी, लव, hate, anger. These are all what you can consider under emotions. ठीक है, तभी बोलते हैं सैड वाला इमोजी भेजना। कभी ऐसा बोलते हैं सैड वाली फीलिंग भेजना? व्हाट्सएप में नहीं बोलते सैड वाली फीलिंग भेजना, ऐसा कभी सुना है? क्या बोलते हैं? सैड वाला इमोजी भेज देना, हैप्पी वाला इमोजी भेज देना, एंगर वाला इमोजी भेज देना, ऐसा लव वाला हार्ट भेज देना। अभी वो हेट वाले के लिए कुटेला हार्ट भी आया है नया, वो टूटा हुआ हार्ट भेज देना। फिर कभी ऐसा देखा है फीलिंग्स के अंदर? तो फिर क्या आएगा सर? फीलिंग्स के अंदर आता है लाइक स्लीपिंग, जैसे अभी आपको आ रहा है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको ये आ रहा है। ठीक है, स्लीपिंग देखो गिर के भी दिखा रहा है। मैंने बोला ना अभी तुम में से कई सारे विकसित हुए ही नहीं है, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग है। अभी इस स्लीपी के लिए हाँ वो यौन वाला हम भेज सकते हैं, लेकिन वो स्लीपी की तुम्हारी फील नहीं दिखाता। हाँ चलो अगर ऐसा है तो फीलिंग फुल कि भाई मैंने 5 रोटियां खा ली है, अब पेट ऐसा होता है, अब बॉस ने आप वो खा ली तो ये इमोजी कैसे भेजेंगे? ऑफ कोर्स सर दैट वी कांट, ऑफ कोर्स सर दैट वी कांट। इसलिए उसको बोलते हैं द फीलिंग ऑफ फीलिंग फुल, कि भाई पेट भरा ही तुझे यार, ऐसा फील हो रहा है कि बस अब और नहीं यार। तो इनको बोलते हैं फीलिंग्स, इनको इमोशंस नहीं बोलते। मैं किसी के लिए फील फुल कर रहा हूँ, अब वो है ऐसा होता है मैं किसी के लिए भरा भरा फील कर रहा हूँ, ऐसा पेट भरा भरा फील कर रहा हूँ। भाई तुम तुम्हारे साइंस के साथ साथ इंग्लिश भी इंप्रूव करो। फीलिंग्स एंड इमोशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ऑफ कोर्स दे आर अटैच्ड टू वन अनदर, दे आर अटैच्ड टू वन अनदर, बट दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये इनवॉलंटरी फंक्शंस बहुत मस्त काम करते हैं। ये लाइफ गिविंग टूल्स देते हैं, ये हमारे लाइफ गिविंग टूल्स है। या तो फिर तुम उसका दूसरा एक फंक्शन ऐसा समझ सकते हो, ये थोड़े बहुत रिफ्लेक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर ये थोड़े बहुत रिफ्लेक्सेस देख लेते हैं। अब इनवॉलंटरी फंक्शंस वो भी लाइफ गिविंग वाले, इसमें ऐसा क्या क्या आता है सर? ऐसी चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है पर बहुत जरूरी है, इनके बिना कुछ चलेगा ही नहीं। जैसे हार्ट रेट, क्या आएगा? अरे यार फोन धीरे से डोर खोल के उसको बोल क्या नाम है उसका, नाम भी नहीं याद है। हेलो, हाँ 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 मौसम। हेलो, सो हार्ट रेट, आफ्टर हार्ट रेट इसके अंदर आएगा ब्लड प्रेशर। अब देखो इसमें से कोई भी चीज इधर उधर होगी तो हमें नहीं चलेगा, तो लाइफ गिविंग ही है ये। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी, जैसे कि डाइजेशन, अभी पूरे सारे नहीं लिखवा देगा, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन सब लिखा देगा। ब्रीथिंग सारी लिख रहे हैं ना, हमें क्या लिखना है? अभी पूछ लूंगा तो तंबूरा भी नहीं आता होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या फर्क होता है। किसको पता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या फर्क होता है? ये भी पूछते हैं। हाँ तो ब्रीथिंग है ना, एनर्जी ब्रीथिंग में गैस का एक्सचेंज होता है, उसमें एनर्जी भी। वेरी गुड। ब्रीथिंग के अंदर सिर्फ इन एंड आउट ऑफ गैसेस की बात होती है, एंड रेस्पिरेशन में पाथवेज के अकॉर्डिंग
ब्रेक डाउन आपके में दिया हुआ है ग्लूकोज का पाथवे ब्रेक डाउन का, हाँ पायरुवेट से लेके सब कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन एटम वाला पायरुवेट मॉलिक्यूल, देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यीस्ट, मसल सेल्स, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लैक्टिक एसिड, तो वो सारी चीजें आती है इसमें, हाँ रेस्पिरेटरी पाथवेज में। और फिर ब्रीथिंग के लिए पीछे पूरा जो डायग्राम दिया हुआ है वो पूरा है, ठीक है। उसके अलावा किसी को कुछ लाइफ गिविंग में कुछ याद आ रहा है अभी भी? सर ये सब लिख दिया तो अभी कचरा निकाल भी दो, एक्सक्रीशन भी लिख दो, तो फिर उससे पहले सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, सर्कुलेशन जिसका निकनेम है ट्रांसपोर्टेशन, क्या है ट्रांसपोर्टेशन। अभी तो इसके ऊपर बात करें तो पूरा ह्यूमन ब्रेन के ऊपर तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बना के आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि काम ही इतने सारे हैं। उसके बाद जाने दो, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंटरी है। कैसी है? मैं जनरली एक्सक्रीशन लिखना इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि कई बार हम हमारे यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है। कई बार हम हमारे को सुबह को प्रेशर आता है लेकिन हम मस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो बात ऐसी थी कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दो थिंग्स आल्सो हैव लिमिट, बट जनरली वी डोंट कंसीडर देम इन दिस, तो मैं लिखना प्रेफर नहीं करता इधर, ठीक है। हाँ बाकी वो है कि मेरे ब्लड को मैं ऐसा नहीं बोल सकता ओ भाई इधर मत जा, ओ भाई इधर मत, अब फिर ऐसे सर हमको पट्टी बांधी देगा, ब्लड फ्लो रोक के दिखाएंगे, और वो सब एक्सेप्शनल केस वाले गवार अलग हैं इससे। अब इसके अलावा रिफ्लेक्सेस, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है रिफ्लेक्सेस के अंदर। किसी को कोई रिफ्लेक्स के एग्जांपल पता हो? हाँ वो तो पूरा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन समझाना हो गया। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जैसे कि किसी और को तुमने यॉन करते देखा और तुम्हें भी मन करने लगा कि चलो मैं भी यॉन करता हूँ, तो इट इज वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो फिर मतलब अपने बोलते हैं ना कि भाई कोई करता है तो उसको देख के अपने को हो जाता है, जैसे कि कफिंग है, स्नीजिंग है, यॉनिंग है। मुझे बैकग्राउंड में इतना गड़गड़ नहीं पसंद है। यॉनिंग है, आता है तो सामने बोलो, नहीं तो मुंह बंद रखो। कफिंग है, स्नीजिंग है, यॉनिंग है, वॉमिटिंग है, वाटरिंग ऑफ माउथ है, गुलाब जामुन रखे हैं सामने, ऐसे मुंह में पानी आ रहा है, इट इज नोन एज वाटरिंग ऑफ माउथ। ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है पर होता है। रिफ्लेक्स ही है ना, तुम्हारे सामने किसी ने रखा, सर ने भी बोल दिया, मैंने मस्त इमेजिन किया, देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लाइक दैट, उसको बोलते हैं। एक और मस्त चीज ये लोग करते हैं, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन मिलके उसके स्पेसिफिक पार्ट्स करते हैं, बता दूं कौन से वाले, ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मिलके एक काम करते हैं, ये दो जबरदस्त चीजें हैंडल करते हैं। ये दोनों कलेक्टिवली, दिस वन एंड दिस वन, दोनों कलेक्टिवली मस्त काम करते हैं। ये एक तुम्हारा बॉडी बैलेंस बना के देते हैं, बॉडी बैलेंस, चुप हो जा तो बहुत मारूंगा अभी। बॉडी बैलेंस करते हैं एंड पोस्चर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? आप सब सीधे बैठ जाएंगे, देखो, और सब देखो अलग पोस्चर में बैठे हैं, देखो सब हाथ, देखो उसका हाथ नीचे करते हैं, वो देखो सोता है वो ऊपर होता है, देखो वो जैसा तुम्हारा ब्रेन, ये जैसा तुम्हारा ब्रेन, तो ये पोस्चर मेंटेन करते हैं। तुमने देखा होगा कई बार आप ऐसे रोड पे चलते जाते हो और अचानक से एक पत्थर आ जाता है, आप लड़खड़ा जाते हो, हर बार गिरते ही हो? नहीं सर, कई बार संभल जाते हैं, ऑलमोस्ट गिरते गिरते भी बच जाते हैं। इट इज ड्यू टू देम, इट इज ड्यू टू देम, वो आपका बॉडी बैलेंस करना चाहते हैं। और तभी अपना ही चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक, अल्कोहल वाला, कि जब हम ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो वो नहीं बोलते लंगड़ा के चल रहा है या तो चाल ये बड़े जैसे चल रहा है कंप्लीट। हाँ वो तेरी बात नहीं हो रही, पीजे लो ने देसी लोकल लैंग्वेज, ठीक है। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्यों ऐसा हुआ, तो ब्रेन का ये वाला पार्ट इफेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये वाला पार्ट अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो उस वजह से ये सारी चीजें टेक प्लेस होती है। आफ्टर दिस, इसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो और भी हमारे ब्रेन करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस में और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल से तुम में से किसी को ऐसे याद रखना पड़ता है, भाई सांस लेनी है, जल्दी सांस ले मर जाएगा, अभी 3 मिनट से तो सांस ही नहीं ली, ऐसा कुछ याद करना पड़ता है। तो सर ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। अभी इतने सालों के बाद, मान लो कि तुमने 3-4 साल से, तो अभी सब एक्टिवा, मस्त ऐसे कार बाइक पे आ गए हो सब लोग, अभी भी तुमको किसी को भी ऐसा बोलो जाना यार उसकी साइकिल लेके एक चक्कर मार के, तो ब्रेन को ऐसे याद दिलाना पड़ेगा, ओ भाई पेडल मारने हैं, कि खुद ब खुद हो जाएगा। तो क्यों ऐसे खुद ब खुद हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो फिट बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं मोटर मेमोरी। क्या बोलते हैं? मोटर
memory. कि you do not have to remember and do the things. ब्रेन को ये बोल बोल के नहीं करना पड़ता सर इसका कोई लाइव, अरे वो तो तुम एक्सपर्ट चैटिंग कर रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड से बात कर, अरे सर एक अल्फाबेट ना लिखाए ना एक चीज है तो उसको समझो उसको। क्यों? मोटर मेमोरी, पता है पहली लाइन में इतनी दूरी पे ही दूसरा है और पूरा दिन यही करके खाया है तो पता तो होगा ना यार कहाँ है, तो ये सब तुम्हारे ब्रेन में फीड होता है, इसको बोलते हैं मोटर मेमोरी। ऐसा ही एग्जांपल आप जिम में भी देख सकते हो, जो लोग जिम जाते हैं फिर जिम छोड़ देते हैं फिर वापस जिम जाते हैं, उसके कंपेयर में अगर कोई फ्रेशर आया है तो जिसने छोड़ के रीजॉइन किया उसकी बॉडी जल्दी ग्रो हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को पता है कि आऊ आऊ करवाती है ना आने मोटो करवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसकी ब्रेन के अंदर मोटर मेमोरी में ये सब स्टोर पड़ा हुआ है। क्लियर टू एवरीवन? तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। एक छोटा सा पार्ट जो अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, मिड ब्रेन का कोई स्पेसिफिक फंक्शन कोई ऐसा पूछ ले कि मिड ब्रेन क्या करता है, वैसे तो वो सारे फंक्शंस मिड ब्रेन के साथ ही मिलके करता है, बट मान लो कि मिड ब्रेन के लिए अगर आपको कोई सोलो फंक्शन देना पड़े, क्या देना पड़े? सोलो फंक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हो जब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट रे आती है, जैसे जस्ट ट्राई अभी इसको ऐसे कंटिन्यूअसली देखें तो 2 मिनट देखते हैं फिर देखते हैं तो एकदम अंधेरा सा छा जाता है, तो ये क्या करता है सन वगैरह को जब आप देखते हो और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट रे आपकी आईज में एंटर होती है तो ये आपके साइज ऑफ प्यूपिल को चेंज करता है। क्या करता है? तो जब एक्स्ट्रा लाइट एंटर होती है इनटू आवर आईज तो ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। क्लियर? कौन? हाँ, मिड ब्रेन सोलो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हेलो चलो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम करते हैं इसी के अंदर सेकंड टॉपिक के तरीके से, उसको नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड टॉपिक कवर करते हैं, जिसको दे रहा हूं वो निकल सकता है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आ रहा है वो दफा हो सकता है। चलो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स को। इसको डिस्कस कर लेंगे, न्यूरॉन्स को इसी देर में डिस्कस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसका कोई निकनेम है? नेफ्रॉन थोड़ी है, नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी बनाने जा रहे हैं, उल्टे सी समझते हो सर? हम सीधे तो फिर क्या है? फिर यहाँ पे एक इमेजिनरी, तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनरी लाइन ऐसे समझ लो, ऐसे एग्जैक्टली बीच में इमेजिनरी। अभी मैं रखता हूँ, नहीं करते हम सर, इमेजिन नहीं करते, तो उसको बीच में रख के ऐसे ड्राइंग बनाना है, ऐसे ब्रैकेट बनाना है, लेंथ बनानी है, ब्रैकेट बनाना है, लेंथ बनानी है, इस तरीके से। या बना रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। क्या बना रहे हो? स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। अब ये बीच वाली लाइन की वैसे जरूरत नहीं थी, इफ यू वांट तो यू कैन रब इट, और चाहिए तो रख भी सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला। अब इस स्ट्रक्चर्स के बाद अब यहाँ पे आपको उसकी बनानी है मस्त अच्छी वाली पूंछ, जो हरकतों से तो आपके पास होनी चाहिए पर है नहीं, बस ये है नहीं, बाकी काम तो सारे वैसे हैं। उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। अब यहाँ पे मैसेज लेने के लिए स्टार्टिंग में लगे होते हैं ऐसे बाहर, जैसे स्ट्रक्चर नोन एज डेंड्राइट्स या डेंड्राइट्स, दोनों बोल सकते हो, डेंड्राइट्स या डेंड्राइट्स। ठीक है, बीच में होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके आजू बाजू में जो पानी भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? और कलेक्टिवली इस पूरे से पार्ट को, कलेक्टिवली इतने से पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसको बोलते हैं एक्सॉन। इनफैक्ट इसके बीच में भी एक लिक्विड होता है नोन एज मैलियन शीथ, नोन एज मैलियन शीथ। थोड़े बड़े हो जाओगे फिर सीखोगे। अब इसके लिए बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, आफ्टर डेंड्राइट्स यू कैन राइट दिस वन नोन एज न्यूक्लियस। उसके अलावा ये जो अंदर पानी भरा हुआ है उसको आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म, एंड ये जो पीछे दिख रहा है इसको बोल सकते हो नर्व एंडिंग। क्या बोल सकते हो? अब पूरा एक बार समझाऊंगा और सिर्फ की पॉइंट्स लिखूंगा, तो अच्छे से देखे जाना। ये है नर्व सेल। क्या है? नर्व सेल। सारी नसों के अंदर प्रेजेंट एक सेल, जैसे हम बोलते हैं मसल सेल्स, मेमोरी सेल्स, फोटोलिटिक सेल्स, वैसे ही एक होते हैं दिमाग के भी सेल्स, फैट सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं, 9th में हमने पढ़े थे। ठीक है, अब उसी तरीके से एक होते हैं
नर्व सेल्स जो नसों के अंदर पाए जाते हैं, एक नर्व बनती है इनके कनेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है सेंसरी सेल्स। क्या प्रेजेंस है? सेंसरी सेल्स। सपोज मैंने तुम्हें कई बार क्लास में ये बताया, सपोज तुम्हारे हाथ पे एक चींटी चल रही है, चींटी कितनी छोटी होती है, तो उसका पाँव कितना छोटा, तो उसके पाँव का फीट कितना छोटा सा, अब सोचो, और तुम कितने बड़े हो उसके कंपैरिजन। तो अगर वो इतने छोटे से पाँव से भी तुम्हारे हाथ पे चलती है, भले तुम्हारा ध्यान ना हो, तो भी तुम्हें ऐसा फील होता है ना कि कुछ चल रहा है। अभी खाली ऐसे भी करके देखते हो, ऐसे फील होता है ना कि हाँ कुछ तो हो रहा है। ये सब करके देखेंगे, सारा मान नहीं लेंगे सर अभी वैलेंटाइन डे गया है, वी हैव ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, हम ऐसे किसी की बात मानते नहीं है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पे लगे होते हैं सेंसरी सेल्स। क्या लगे हुए होते हैं? अब सेंसरी सेल्स का सीधा नाम है, वैसा काम है सेंस करना। ये क्या करते हैं? चीजों को सेंस करते हैं। अब सेंस की हुई चीज कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी टच, इट कैन बी समथिंग पिंचिंग यू, इट कैन बी सम हीट which is getting any of your body organ heated up. गलती से कोई हॉट पैन टच कर लिया, जो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। मान लो एक चींटी चल रही है, टच सेंसिटिव, कोई यहाँ पे कील लगी हुई है, वो आपको चुभ गई, तो समथिंग पिकरिंग यू। तो ऐसी कोई भी चीज को ये सेंस करते हैं। अब सेंस करके मुझे क्या तकलीफ हुई है, कुछ चुभा है, कुछ चल रहा है, कहीं दुख रहा है, कुछ जल रहा है, ये उसको एक मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? एक मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैसेज को भी प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं तो वो उसको एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस मैसेज को एक पोस्टमैन लेके जाता है, उस पोस्टमैन का नाम है रिसेप्टर्स। क्या नाम है? रिसेप्टर्स। वो मैसेंजर का काम करते हैं, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स आर नथिंग बट मैसेंजर्स। ये क्या है? इनका काम ही इतना है कि एक जगह से दूसरी जगह पे खाली मैसेज लेके जाना है। सपोज आपका किसी ने चिट्ठी लिखी है और पोस्टमैन के पास वो चिट्ठी पहुंची है, तो क्या करेगा? ये आपकी सेल बॉडी यानी आपका घर है, ऐसा समझ लो। और पोस्टमैन ऐसे सबको, वॉचमैन को हटा के, मम्मी पापा को हटा के, लो सर बेडरूम में आके आपको दे देगा, सर आपकी चिट्ठी। ऐसा होगा तो कितना मारोगे उसको, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा, उसको घर के अंदर भी आना अलाउड नहीं है। तो पहले गेट में कौन रोक लेगा उसको? वॉचमैन। भाई मेरे को दे दे, साथ को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ के वॉचमैन है डेंड्राइट्स। तो जैसे ही सिग्नल लेके रिसेप्टर्स आते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, तो लाओ इधर दे दो। सो डेंड्राइट्स के थ्रू वो चीज आती है आपकी सेल बॉडी में, आपके घर के अंदर, फिर वो जिसको बिलोंग करती है वहां तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो थ्रू दिस सेल बॉडी इट ट्रैवल्स वाया साइटोप्लाज्म, वाया एक्सॉन, ऐसे कर करके वो कहां पहुंचती है? नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग पे पहुंची तो ये तो सिर्फ एक सेल है, ये तो सिर्फ एक सेल, और एग्जैक्टली यहीं पे इस सेल के बाजू में दूसरा सेल बना पड़ा होगा। इसी तरीके से ऐसा ही दूसरा न्यूरॉन, पूरा पूरा कहानी सेम, सब कुछ सेम, ऐसे करोड़ों बने हुए होंगे, करोड़ों, ठीक है। इस तरीके से नर्व एंडिंग, इसके यही डेंड्राइट्स, इसके यही डेंड्राइट्स, इसके ये डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऐसे लाइन में बहुत सारे बने हुए होंगे। अब वो मैसेज एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन को पहुंचना है, पर वहां पे बीच में है एक छोटी सी गैप। इस गैप का भी एक नाम है सिनेप्स या साइनेप्स, जो आप बोलो। 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में जाओगे पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं साइनेप्स। इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जंप अप कराना पड़ता है, इसके बीच में भी एक केमिकल फिल किया हुआ होता है। ऐसे करके एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, ऐसे करोड़ों नर्व सेल से बनती है एक नस, एक नर्व। और ऐसे करके वो जो रिसेप्टर्स के थ्रू डेंड्राइट्स पे पहुंचा, डेंड्राइट्स के थ्रू वो सेल बॉडी पे पहुंचा, सेल बॉडी के थ्रू वो एक्सॉन पे गया, एक्सॉन के थ्रू वो लोग नर्व एंडिंग पे आए, नर्व एंडिंग के थ्रू वो दूसरे न्यूरॉन पे गया, नर्व एंडिंग के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन पे गया, और नेक्स्ट न्यूरॉन के थ्रू वो कहां पहुंचा? ऐसे ही चलाते चलाते ब्रेन तक कहां पहुंचा? फिर वहां पे ब्रेन इंटरप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पूरा सीएनएस सिस्टम डिसाइड करेगा क्या करना है, भाई ऐसे चीटी को उड़ा देना है, और वही मैसेज आपको वापस मिलेगा दूसरी नर्व से। तो ये जो नर्व्स मैसेज लेके जाती है, इस तरीके से लेके जाने वाली नर्व, उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी। लो, इसके साथ ही एक और टॉपिक भी कवर हो गया। फिर जब ब्रेन से सारा सिग्नल वापस आता है, तो वो वापस आता है वाया मोटर नर्व्स। किसके थ्रू आता है? और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक आर्क जैसा सिस्टम बन गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ बैठा होता है तुम्हारा सीएनएस, सीएनएस बोले तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस जो डिसाइड करता है कि क्या करना है, जो डिसाइड करता है कि क्या करना है। और मैसेज गया किसके पास से था? बॉडी पार्ट के पास से,
कहां से गया था? बॉडी पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सेंस करके सेंसरी सेल के थ्रू यहां से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसके पास भेजते हैं, ये इसके साथ मिलके इंटरप्रिटेट करता है कि मुझे क्या करना है और फिर ये उसको वापस भेजता है। सर कई बार ऐसा ना हो कि ऐसा करते करते बहुत देर हो जाए सिग्नल पहुंचाते तुम्हारे एक बार ऐसे आंखें झपकाने से भी 10 टाइम्स फास्टर ये काम। तभी तो खाली जस्ट इमेजिन, मैं अभी जो सोच रहा हूं कि मुझे इन्हें समझाना है वो इतनी देर में सोच भी लिया, ये होठ हिल भी गए, गले से आवाज निकल भी गया, मैंने बोल भी दिया, तुमने सुन भी लिया और समझ भी लिया। इट्स दैट फास्ट, ये इतना फास्ट होता है। आप क्या मुस्कुरा रहे हो? तो ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा, ठीक है। आपको मेरे को सबको ऐसा है, एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ रह गए पीछे, ठीक है। अभी उसके अलावा की बात करें तो जो ये इतना फास्ट सिस्टम होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए, स्लो पड़ जाए। सर इतना फास्ट है, अभी भी ये स्लो लगता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये स्लो लगे और चीजें गलत हो जाए। इसलिए उससे बचाने के लिए, जैसे कि तुम्हें पता हो तो जैसे कि मुकेश अंबानी है या कोई भी एक मल्टी मिलियनेयर कोई भी है, तो क्या वो अपनी कंपनी के छोटे से छोटी मशीनरी का स्क्रू खुद टाइट करता है? सर उससे तो देखा भी नहीं होगा उसके प्लांट में कितनी मशीनरी है और कितने स्क्रू है, तो उसके लिए दूसरे लोग काम करते हैं। वो तो सिर्फ एक फोन करते हैं, ठीक है। उसका फोन पे कोई और काम करता है, मैनेजर, वर्कर, ऐसा होता है ना, ओनर, फिर मैनेजर्स, फिर वर्कर्स, फिर लेबरर्स, ठीक है। तो ओनर लेबरर का काम करता है नहीं, उसने बीच में लोग रखे हुए होते हैं। तो कई बार मान लो ऐसा है कि मेरे को यहाँ पे आग लगी हुई है और ये फिंगर जल रही है, मैसेज पहुंच गया ब्रेन के पास कि भाई ये जल रही है। अब इसमें दिक्कत ऐसी है कि इसको हटाना है, तो इज इट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे चल रही है ऐसे पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करूं, इधर से लेके ये इतना पूरा पार्ट हिलाऊं? इज इट नेसेसरी? सर ऐसा भी कर लो तो भी चले। हाँ यार चले। अरे सर उससे भी छोटा ऐसा कर लो चले, अरे उससे भी छोटा खाली ऐसा कर लो ये भी चलेगा। तो जितना हो सके कंपाउंड मूवमेंट कम करना पड़े, बॉडी की एनर्जी कम खर्च हो, इसलिए जगह जगह पे, हर जगह पे नहीं है, जगह जगह पे ब्रेन के साथ साथ कोऑर्डिनेट करने वाले इफेक्टर मसल्स रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? इफेक्टर मसल। ये रिफ्लेक्स आंख वाले में आपको यहाँ दिखेंगे ड्राइंग के अंदर। यहाँ पे एक ऐसा वाला ऑर्गन ड्रॉ करके दिया होगा, ऐसा डार्क वाला यहाँ पे, उसको बोलते हैं इफेक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं? यहाँ से। तो क्या होता है, कभी भी कुछ हीट हो, यहाँ से सिग्नल ऐसा था, इतना पूरा हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, आई। तो ये ब्रेन के एब्सेंस में उसका काम कर सकते हैं, एब्सेंस में तो नहीं, बट पूरा कंपाउंड मूवमेंट को अवॉइड करके ब्रेन का सिग्नल सुन के ऐसा कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे तो खेलते ही हैं, ठीक है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये इफेक्टर मसल्स का काम है। क्लियर सभी को?